नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आंख कान खोल के और मैं हूं आपके साथ सुमित झा। कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही हालात बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश में हिंदुओं की क्या हालत है ये किसी से छिपा नहीं। हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार की तस्वीर पूरी दुनिया ने देखी, लेकिन जब भारत ने इस मसले पर बांग्लादेश को सख्त संदेश सुनाया तो यूनुस गैंग तिलमिला उठा, अकड़ दिखाने लगा। लेकिन विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दो टूक कह दिया है कि बांग्लादेश तय कर ले उसे भारत के साथ कैसे संबंध रखने हैं। संदेश साफ है, यूनुस गैंग सुधर जाए नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। यूनुस राज में अत्याचार की इंतहा हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को प्रताड़ित करने की सारी हदें पार हो गई। इन तस्वीरों ने पूरी दुनिया को चीख चीख कर बताया कि कैसे बांग्लादेश में कट्टरपंथी बेलगाम हो गए। यूनुस की शह पर हिंदुओं के खिलाफ साजिश का जाल बुनते गए। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद से बांग्लादेश में रह रहे हिंदू डर के साए में जी रहे हैं। उनके साथ आए दिन मारपीट की जाती है, उनकी हत्याएं हो रही हैं, हिंदुओं के घर लूटे जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे हैं, उनसे उनकी पूजा का हक छीना जा रहा है और जो इसके खिलाफ आवाज उठाता है उसे जेल में ठूस दिया जाता है, उसे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है। ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस की नाक के नीचे हो रहा है। लेकिन अब एक बार फिर भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूनुस गैंग को सख्त संदेश सुनाया। We have a long history with Bangladesh, a very special history with Bangladesh, which goes back to 1971. Now, things happened there last year, all of you are aware of. I think for us, what is very troubling, there are two aspects to it. One, of course, the spate of attacks on the minorities in Bangladesh. I think, obviously, it is something which impacts our thinking, and it is something which we have to speak up about, which we have done. The second is, they have their politics. We can agree, we can disagree, but at the end of the day, we are a neighbor. They have to make up their mind what kind of relationship they want with us. यूनुस के लिए एस जयशंकर का संदेश साफ था कि बांग्लादेश तय कर ले कि वो भारत के साथ कैसा रिश्ता चाहता है। लेकिन जयशंकर के सख्त संदेश से यूनुस गैंग बिलबिला उठा। यूनुस के प्यादे तनाव बढ़ाने वाली बात करने लगे। यूनुस सरकार में विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर कहा, बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों का मुद्दा भारत की चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक बांग्लादेश का मुद्दा है। इस मुद्दे पर एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप न करने की नीति अपनानी होगी। हम बांग्लादेश में अल्पसंख्यक समुदायों से जुड़े मुद्दों को गंभीरता से देख रहे हैं। साफ है, बांग्लादेश चोरी और सीनाजोरी दोनों कर रहा है। हिंदुओं पर हमले और दोषियों पर कार्रवाई के बजाय अकड़ दिखा रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, शेख हसीना को लेकर भी यूनुस के विदेश सलाहकार तौहीद हुसैन जहर उगलने लगे। उन्होंने कहा, रिश्ते सुधारने के लिए हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि वहां खातिरदारी का मजा ले रही हमारी पूर्व प्रधानमंत्री की ओर से दिए गए बयान भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। वे रिश्ते को खराब कर रहे हैं। हमारे मुल्क में किसी भी तरह की अस्थिरता या मुद्दों से निपटना हमारी जिम्मेदारी है, लेकिन यह साफ है कि उनके बयान तनाव बढ़ा रहे हैं। कहते हैं कुछ लोगों को केवल लाठी की भाषा समझ आती है। इन्हीं में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस और उनके प्यादे शामिल हो चुके हैं। बार बार चेतावनी के बावजूद सुधर नहीं रहे। ऐसे में सवाल है कि क्या वक्त आ गया है कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए, मोहम्मद यूनुस को जंग वाला जवाब दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और तौहीद हुसैन कहते हैं कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की चिंता ना करे भारत। अल्पसंख्यकों की चिंता हम कर रहे हैं, लेकिन क्या चिंता कर रहे हैं? अल्पसंख्यकों पर लगातार हमले होते रहे, हिंदुओं को मारा जाता रहा, हिंदू महिलाओं के साथ रेप होते रहे और यूनुस सरकार खामोश बैठी रही, तमाशा देखती रही। आंकड़े गवाही दे रहे हैं। आंकड़े दिखाइए, ये आंकड़े हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। 4 अगस्त 2024 से
8 अगस्त 2024 के बीच की घटनाएं, आपको सिर्फ 4 दिन की घटनाएं आप देखिए। मर्डर 23 होते हैं, रेप 9, मंदिरों पर हमले की घटनाएं 64, दुकानों पर 38 हमले होते हैं, 174 सांप्रदायिक घटनाएं होती हैं। तौहीद हुसैन देख लीजिए, मोहम्मद यूनुस के राज में, आपके राज में अल्पसंख्यकों पर हमले कितने होते रहे। जयशंकर कहते हैं, विदेश मंत्री एस जयशंकर, के अल्पसंख्यकों पर हमला चिंता की बात है। तो ये आंकड़े गवाही दे रहे हैं, आंकड़े हैं। महज 4 दिन के बीच मोहम्मद यूनुस आते हैं और शुरू हो जाता है सब कुछ। 23 मर्डर में ज्यादातर हिंदुओं को मारा गया, 9 महिलाओं के साथ रेप, ज्यादातर हिंदू महिलाओं के साथ रेप की घटनाएं हुई, और मंदिरों पर हमले। ये तो सबने देखा, पूरी तस्वीर सबने देखी कि किस तरह से वहां मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों पर हमले किए गए, आगजनी तक की गई। और इसके अलावा दुकानों पर हमले, जो दुकान कोई हिंदू चला रहा है तो उस दुकानों पर हमले किए गए, उन दुकानों में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई, और सांप्रदायिक घटनाएं। और ये खुद बांग्लादेश ने भी माना है। तो अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर जब आईना दिखाया गया तो फिर बिलबिला उठे। चोरी ऊपर से सीना जोरी, या फिर कहावत एक और है, उल्टे चोर कोतवाल को डांटे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, समझने की कोशिश करेंगे बांग्लादेश के इस रुख के मायने क्या हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड जेके बंसल साहब हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, प्रदीप कपूर हैं पूर्व राजनयिक, दिलीप चेरियन है विदेश मामलों के जानकार, आप शुएब चौधरी साहब हैं बांग्लादेशी पत्रकार। लगातार शुएब चौधरी जो बांग्लादेश के पत्रकार हैं और बांग्लादेश में रहकर इन मसलों को लेकर, बांग्लादेश में जो अराजकता है, जो बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस किस तरह बांग्लादेश को पाकिस्तान के हवाले कर रहे हैं, उन मुद्दों पर खुलकर बोल रहे हैं। शुएब साहब, ये आंकड़े हमने गिनाए हैं और आंकड़े गिनाने की जरूरत भी नहीं है, तस्वीरें बहुत सामने आ चुकी हैं, चीख चीख कर तस्वीरें कहती रही कि अल्पसंख्यकों पर हमले हो रहे हैं। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अल्पसंख्यकों पर हमला चिंता की बात है, और यह तय करना बांग्लादेश की जिम्मेदारी है कि वो भारत के साथ कैसे रिश्ते चाहता है। बिलबिला उठे तौहीद साहब। बहुत बहुत धन्यवाद सुमित भाई। देखिए, ये यूनुस तो जंगी एक राज है, और ये यूनुस एक जंगी राज के प्रधान है। और ये जो तौहीद की बात भी आप कर रहे हैं, ये जंगी राज के ही मेंबर है। सो जिहादी और जंगियों की सबसे बड़ी जो प्रैक्टिस है, झूठ कहना। अभी आपने जो फिगर दिखाए हैं कि 4 दिन में 23 मर्डर हो गई, 9 रेप हो गई, सिर्फ 4 दिन में। वो तो 8 अगस्त तक आपने बताया तो सुमित भाई जी। और आज फरवरी की 25 तारीख है। अब तक तो ये चल रहा है, हिंदुओं के ऊपर अत्याचार, नरसंहार, हिंदुओं की प्रॉपर्टी ऊपर आक्रमण, कुछ भी बंद नहीं हुआ। सो ये, और सबसे जो हैरान की बात है कि यूनुस ने, जंगी राज ने एक लॉ पास की कि ये जो अगस्त से 4 तारीख से लेके अगस्त की 18 तारीख तक जितने ये रेप्स हुआ, मर्डर्स हुआ हिंदुओं की, पुलिस ऑफिसर्स की और अवामी लीग की, उसकी कोई ट्रायल नहीं हो सकता, विचार नहीं हो सकता। इन सबको इंडेमनिटी दे दी, क्योंकि ये सब काम हुआ है यूनुस के इशारे पे। और यूनुस के जो आका है डीप स्टेट और पाकिस्तानी आईएसआई के इशारे पे। अभी देखिए, ये लोग तो झूठी झूठ मकार है। अभी कल जो बांग्लादेश की वायुसेना की बेस में अटैक हुआ, इसके बाद जो एक साजिक वैली नाम के एक टूरिज्म स्पॉट है, उसको आईएसआई ने आग लगा के जला दी। सुबह को ही कहा कि ये सब कुछ नहीं हुआ। और बाद में जो एक हिंदू महिला के ऊपर रेप हुआ, यूनुस जंगीराज ने कहा ऐसा कोई रेप नहीं हुआ। बाद में जब मैंने ट्वीट किया और हमारे न्यूज़पेपर में रिपोर्ट कर दी, उसके बाद कह रहे हाँ एक रेप हुआ, मगर ऐसा कोई ऐसा आइसोलेटेड इंसिडेंट। सुमित भाई देखिए, आपने जो कहा आपके साथ में बहुत समय, तो आज ही सुबह को बांग्लादेश की आर्मी के चीफ जनरल वाकरुज़्ज़मान साहब ने अभी यूनुस को एक चेतावनी दे दी जी। कहा कि देश में जो चीज चल रहा है इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक डिसेंट बांग्लादेश,
और डिसेंट बांग्लादेश बना के वो रिटायरमेंट में छुट्टी में जाना चाहते हैं। सो ये चेतावनी आर्मी से आ गई, इसके लिए कारण भी है। देखिए आर्मी की डिसिप्लिन फोर्स है, और ये सब जो चल रहा है जंगी राजों की, सब लोगों के ऊपर अत्याचार, सुमित भाई, बंगाली के बिल्कुल ऊपर। बिल्कुल। और मुझे लगता है ये सच का आईना जो दिखाया गया, विदेश मंत्री साहब ने बहुत क्लियर बात कही कि अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमले चिंता की बात है, और भारत हमेशा से कहता रहा है। विदेश सचिव जब गए थे उस वक्त भी इस मुद्दे को उठाया गया और इस मुद्दे पर भरोसा दिया गया, लेकिन उसके बाद भी ये हमले होते रहे। ऐसे में जनरल साहब, ये तौहीद हुसैन का ये बयान, ये ऐसा लग रहा है कि कहीं से उकसावे वाला है, कहीं पीछे कोई और ताकत है कि अरे देखो भारतीय विदेश मंत्री तुम्हें ललकार रहा है, कुछ कह रहा है, बोलो, तुम भी कहो। देखिए, पीछे से क्या, वो तो पूरे देश के अंदर में उनकी सारी मानसिकता ही ऐसी है। मानसिकता में जो जमात इस्लाम है या हिफाजत इस्लाम और जो आईएसआई और जो इतने कट्टरवादी लोग हैं, ये सब उनको उनका ही इशारों पे नाचते हैं। और लेकिन उनको ये एक तरफ कहते हैं कि जी हम अच्छे संबंध बनाना चाहते हैं, कुछ अच्छी ऐसी एक्टिविटी भी हुई है, जैसे कि अभी कुंभ के मेले में कल्चरल प्रोग्राम के लिए बांग्लादेश से आए हैं और कुछ ट्रेन भी चलना शुरू हो गई है। जी। लेकिन उनको जो है इस बात का खुद समझ में आना चाहिए कि देखिए, हिंदुस्तान के साथ में अच्छे संबंध रखने के बाद ही उनको फायदा होगा। फायदा कैसे होगा? अभी हमारा $15 बिलियन का व्यापार है बांग्लादेश और इंडिया के बीच में, जबकि जो पाकिस्तान के बीच में $700 मिलियन डॉलर का व्यापार है। तो अब इनको इस बात का समझ आ जाना चाहिए कि जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ से लेते हैं, जो उनके सारे बहुत बहुत सारे काम हैं जो हिंदुस्तान के साथ में ही होते हैं, हिंदुस्तान के साथ में ही उनकी कल्चरल रिलेशनशिप है। तो ये जो इनका कहना कि जी आप ये समझिए हमारा हमारा इंटरनल मैटर है, तो ये तो बिल्कुल बेबुनियादी बात है। ऐसा कहने से तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यूके की संसद में भी इसका कदम हुआ। सॉरी जनरल साहब, यहाँ पर रोकना चाहूंगा, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ आवाज में दिक्कत आ रही है, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, मैं इसे ठीक करवा रहा हूं। इस बीच दिलीप चेरिन साहब, डिप्लोमेसी की भाषा में अगर आप विदेश मंत्री ने जो बयान दिया, एस जयशंकर साहब ने जो सीधे सीधे कहा कि बांग्लादेश को तय करना है कि आप हमारे साथ कैसा रिश्ता रखना चाहते हैं। यकीनन पड़ोसी हैं, पड़ोसी बदला नहीं जा सकता, लेकिन तय उन्हें भी करना है कि आप रिश्ता हमारे साथ कैसे रखते हैं। और अल्पसंख्यकों पर हमले चिंता की बात है, लेकिन उसके जवाब में जो जवाब आना चाहिए था उधर से, क्या वो जवाब है? डिप्लोमेसी की भाषा में ये जवाब होना चाहिए था? एकदम नहीं। ये जो डिप्लोमेसी की बात, दिलीप जी मैं दोबारा आपके पास भी आता हूं, सॉरी आवाज में दिक्कत आ रही है, टेक्निकल ग्लिचेस है, मैं उसे ठीक करवा रहा हूं, मेरे सहयोगी लगे हुए हैं। इस बीच शुएब चौधरी साहब, ये भाषा तौहीद हुसैन की कि भाई अल्पसंख्यक हमारे अल्पसंख्यक हैं, हम देख लेंगे, आप चिंता मत कीजिए, इस तरह की भाषा तौहीद हुसैन की नहीं हो सकती है और मोहम्मद यूनुस की भी नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल है कि जो ताकत इनके पीछे हैं वो आखिर कब तक इस तरह के जो एजेंडा है उसे चलाते रहेंगे, इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाते रहेंगे, भारत विरोधी रवैये को आगे बढ़ाते रहेंगे, उसकी आड़ में अल्पसंख्यकों पर हमले करते रहेंगे। हम कह रहे हैं करते रहेंगे क्योंकि यही करवा रहे हैं, और फिर नाटक ये कर रहे हैं, नाटक भी करेंगे कि साहब नहीं हम देख रहे हैं, हम अल्पसंख्यकों पर हमले नहीं होने देंगे। सुमित भाई देखिए, ये जो पाकिस्तान के जो 1971 में जो हमारे 30 लाख लोगों को मार दी, 3-4 लाख माँ बहन की इज्जत लोग रहा, वो भी पाकिस्तान के पास अल्पसंख्यक है। सर ये पाकिस्तान, ये अभी जो हिंदू के जो अत्याचार नरसंहार हुआ, उनके तो मेन एजेंडा है कि बांग्लादेश में जितने 8 और 9% हिंदू हैं अभी तक, ये 1 करोड़ 80 लाख के आजू बाजू में, सो उनके मतलब इसके तो परिकल्पना है कि पूरे के पूरे हिंदू को मार डाल के बांग्लादेश को हिंदू मुक्त एक देश बनाना। इसके लिए ये सब फिगर उनके लिए अल्पसंख्यक है। मगर दुनिया में भारत के साथ और दुनिया में जितने कौन पीपल है जिसके दिमाग अभी तक बर्बाद नहीं हो गया जिहादियों की तरह, उनके लिए एक हिंदू के ऊपर अत्याचार, एक इंसान के ऊपर अत्याचार, यहाँ आप कह रहे 4 महीने में
23 को मार दिया, 9 माँ बहन की इज्जत लूटा। सो ये तो क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी। भारत को अभी एक्शन में जाना पड़ेगा, भारत को इंटरनेशनल कोर्ट में जाना पड़ेगा विद द केसेस ऑफ क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी अगेंस्ट यूनुस एंड उसके जंगी जिहादी साथियों सबके खिलाफ। और बांग्लादेश के आर्मी चीफ जिन्होंने आज सुबह ही एक चेतावनी दी, उनको भी समझना चाहिए कि यूनुस को 1 घंटे की अगर तो वक्त देंगे या 1 मिनट की भी वक्त देंगे, वो 1 मिनट में 1 घंटे में बांग्लादेश को और भी बर्बादी की तरह ले जाएगा। अभी आर्मी चीफ को सोचना है, समझना है कि अभी और वक्त देने की कोई रास्ता ही नहीं। यूनुस का भी हटाना है, चाहे तो अभी, आज ही, नहीं तो और भी देर होगा। नहीं यहाँ लेकिन मैं समझना चाहूंगा कि यूनुस के अलावा भी बांग्लादेश में पॉलिटिकल पावर्स हैं, बीएनपी हैं, जमाते इस्लामी है, क्या उन लोगों का कोई इंटरफेयर नहीं है? अवामी लीग भी है। देखिए अवामी लीग को तो अभी इन्होंने साइडलाइन में डाल दी जी, और बीएनपी तो यूनुस के बी टीम बन गए और जमात इस्लामी तो यूनुस के ही टीम है। हाल के दिनों में देखा गया कि बीएनपी नेता भी अब यूनुस से नाराज चल रहे हैं। नहीं, ये सब नाटंकी है। फिर से सुमित भाई देखिए, यूनुस के साथ बीएनपी का पूरी के पूरे अंडरस्टैंडिंग है। बीएनपी के लीडर्स को एक एक करके मुकदमे से रहा कर रहा है। और बीएनपी आपको याद रखना चाहिए, बीएनपी एक अल्ट्रा इस्लामिस्ट पॉलिटिकल पार्टी है। जमात और बीएनपी में फर्क है नहीं। अभी बांग्लादेश को बचाने के लिए जो चीज की जरूरत है, पहले तो यूनुस का भी हटाना और बाद में ये चीजों को, ये जिहादियों को, जंगियों को साफ करने के बाद जी, मैं फिर से कहता हूँ, साफ करने के बाद एक इलेक्शन की इंतजाम करना और वो इलेक्शन में सब पार्टी को पार्टिसिपेट करने के मौका देना पड़ेगा। बाद में हम बंगाली डिसाइड करेंगे किसको हम वोट देंगे। एग्जैक्टली ये बांग्लादेश तय करेगा कि सरकारी मोहम्मद यूनुस कहीं से भी बांग्लादेश में बार बार हमेशा कहता हूं कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, वो थोपे गए हैं, यहां पर लाए गए हैं, चुनी हुई सरकार के मुखिया नहीं हैं। दिलीप चेरे साहब अपनी बात पूरी कीजिए। आप जो मैं डिप्लोमेसी वाली भाषा बता रहा हूं, इस तरह की भाषा की साहब आप चिंता मत करें। देखिए, इस तरह की भाषा जो है एक काल के लिए ठीक था। इस वक्त जो है वो हम देख रहे हैं कि हर देश, हर प्रांत, हर विदेश मंत्री एक दूसरे के बारे में बात करते हैं, दूसरे के लोगों के बारे में बात करते हैं। और मुझे नहीं लगता है कि इसमें कुछ खास ऑब्जेक्शन लेना चाहिए बांग्लादेश के विदेश एडवाइजर को। तो ये तो आप साइड में रखिए। पर मुझे ये लगता है कि इस वक्त हमारे तरफ से जो बात हो रहा है उसमें, या ट्रम्प के विजिट के बाद, ट्रम्प को विजिट करने के बाद इसमें कुछ इशारा मिला है कि नहीं इंडिया को। और ये भी है, ट्रम्प ने इंडिकेट भी कर दिया है कि उनको इस एरिया में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है जी। यूनुस के गवर्नमेंट पे जब आया था तो हमें सबको ये सस्पिशन था कि इसमें अमेरिका का हाथ है। डिप्लोमेसी में ये सब चेक्स, बैलेंसेस और वेट्स को कंसिडर करके ही भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो मुझे जो इस वक्त देख के मुझे जो समझ में आ रहा है ये है कि यूनुस का जो अप्रोच है कम्युनल हार्मनी या डिसहार्मनी पे, उस पे इंडिया को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। नहीं, लेकिन जिस तरह जवाब दिया गया है कि भाई हमारे अल्पसंख्यकों की चिंता ना करें, हम पूछ रहे हैं कि आप बताइए आपको हमारे साथ संबंध कैसे रखने हैं, और अल्पसंख्यकों पर हमले तो चिंता की बात है ही। बहुत क्लियर, बहुत सरल भाषा में विदेश मंत्री साहब ने एक बात कही थी, लेकिन जवाब में एक तिलमिलाहट नजर आ रही है तौहीद हुसैन की। देखिए, तिलमिलाहट तो होगा ही होगा, क्योंकि अगर हम ये इंडिकेट कर रहे हैं कि हमारा दोनों देश के आपस में रिलेशनशिप, उनके अल्पसंख्यकों के ऊपर जो इस वक्त हंसा हो रहा है, तो वो बांग्लादेश के लिए बहुत डेंजरस और स्लिपरी स्लोप है। तो इसीलिए ये जो भाषा प्रयोग किया जा रहा है वो नॉन डिप्लोमेटिक तरीके से सोच के
इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल साहब, शुएब साहब कह रहे हैं कि अब एक्शन लेना चाहिए, वो एक्शन क्या होगा? देखिए, एक्शन वो कई तरह का हो सकता है। सबसे बड़ा एक्शन तो डायरेक्ट कन्वे कर ही दिया है उनको। हमारे विदेश मंत्री हर अवसर पे कह रहे हैं, हमारे एनएससी ने भी इस बात को उठाया है। अभी इसमें डिप्लोमेटिक प्रेशर की आवश्यकता है कि जो डिप्लोमेटिक प्रेशर चारों तरफ से लगाया जाए, यूएन में मुद्दा उठाया जाए और इनको एक तरह के कोई किसी तरह के फिर सैंक्शन शुरू हो जाए। और हमारे साथ तो इनका व्यापार भी काफी है, तो उसमें भी। लेकिन अगर किसी तरह से आपका ये इशारा या कोई इस बात को, तो इसका कोई मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं है कि भाई मिलिट्री एक्शन लिया जाए या उससे कोई सॉल्यूशन है। इन चीजों का मिलिट्री सॉल्यूशन नहीं होता। बात वैसे भी हमारी पॉलिसी और हमारे प्रधानमंत्री हर जगह यही कहते हैं, बातों से मुद्दे को सुलझाया जाता है। लेकिन इसमें तो ये सिर्फ मुद्दे को सुलझाने के लिए इनके ऊपर में एक प्रेशर डाला जाए कि हाँ, ये जो है, जो अल्पसंख्यक हैं उनका ध्यान रखा जाए। और ये इनको भी खुद समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो ये कहते हैं जी हम भारत के साथ में अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं, हम व्यापार बढ़ाना चाहते हैं। और अभी जो है बिमस्टेक की मीटिंग भी होने वाली है अप्रैल के महीने में, जिसमें जो यूनुस साहब भी जाएंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जाएंगे, वहाँ पे दोनों की बातें भी हो सकती हैं। तो ये अगर इनको एक इंट्रोस्पेक्शन करके कुछ समझ आ जाए, समझा दिया जाए इनको, या किसी तरह से कि ये आपके हित में है कि अगर आप वहाँ पर ये कट्टरवादियों को खत्म करें, बंद करें, क्योंकि अभी इनके कंट्रोल में भी नहीं है। कल को ये जो है ना, यूनुस को भी धमकाएंगे, उनको भी भगा देंगे यहाँ से। ये संबंध रखने, और दूसरी तरफ हर बात के लिए कोई सदस्य आता है, कोई कुछ कहता है, और हर चीज में एक ही भारत जिम्मेदार है, भारत जिम्मेदार है। तो ये क्या है फिर? सुमित भाई, देखिए, ये जो हर चीज के लिए बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, सबके लिए भारत को ही जिम्मेदार बनाना, या जब भी कोई इंफॉर्मेशन बाहर आते, रियल इंफॉर्मेशन कहता है कि भारतीय मीडिया का ये डिस इंफॉर्मेशन है। ये तो यूनुस जंगी शाही जो है, ये पाकिस्तान की जो हैबिट है, इसको कॉपी कर रहा है। और जनरल साहब ने जो कहे थे किसी वक्त पहले कि यूनुस के साथ मोदी जी की मुलाकात होगी, मीटिंग होगी बिम्स्टेक में अगले महीने, ये हमारे पर्सनल ओपिनियन है कि यूनुस जैसे जंगीराज के साथ नरेंद्र मोदी जी को नहीं मिलना है, एकदम ही नहीं मिलना है। यूनुस को बॉयकॉट करना है, यूनुस के पूरे जंगी शासन प्रशासन को बॉयकॉट करना है। और हमारे विश्वास है, हमारा आस्था है कि अभी बंगाली जाग गई। हमारे को लगता नहीं है कि बिम्स्टेक तक यूनुस के सरकार यहाँ, ये जो राज है, जंगी राज, ये यहाँ तक रहेगा, इतना दिन रहेगा नहीं। यानी आप वो बात कह रहे हैं, जनरल साहब ने जो बात कही कि ये कट्टरपंथी आप मोहम्मद यूनुस को भी उखाड़ कर फेंक सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन सवाल यही कि मोहम्मद यूनुस जब तक सुन रहे हैं, इसलिए वो बैठे हुए हैं कुर्सी पर। कट्टरपंथियों की सरकार है और उनके मुताबिक जब तक यूनुस चलते रहेंगे, यूनुस टिके हुए हैं, नहीं सुनेंगे तो यूनुस को निकाल कर किसी और को बैठाया जाएगा, यही होगा। तो भाई, यूनुस की कट्टरपंथी की बात यूनुस नहीं सुनते। यूनुस खुद कट्टरपंथी है, यूनुस पूरे रिंग लीडर है। आप ऐसे मत समझिए कि यूनुस एकदम नादान मामूली बच्चे है, उसको जो कह रहे हैं वो सुन रहे। नहीं, यूनुस बहुत ही भयंकर एक क्रिमिनल है। अच्छा। एक फ्रॉस्टर भी है और एक मकार भी है। और यूनुस को कौन है? यूनुस तो डीप स्टेट की और पाकिस्तानी आईएसआई की काठपुतली है। सो यूनुस सबसे बड़ा शैतान है, और उसके साथ बाकी शैतान मिलके, जिहादी, जंगी और जो टेररिस्ट सब मिलके ये सब कर रहा है। इसके सब कुछ के लिए यूनुस सबसे बड़ा और ज्यादा और मेन नोबेल प्राइज विनर, आप उन्हें कट्टरपंथी कह रहे हैं? भाई, नोबेल प्राइज विनर नहीं सुमित भाई, सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। इसको नोबेल प्राइज दिया गया, वो भी आधे नोबेल प्राइज। ये वही मैं कह रहा हूँ, ये वही मैं कह रहा हूँ सर। बिल्कुल शुएब चौधरी साहब, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। उसके भीख मांगा, नोबेल प्राइज उसको दे दी भीख में। एग्जैक्टली। अब ये सवाल नोबेल प्राइज बांटने वालों पर भी है कि ऐसे कट्टरपंथियों को, शुएब चौधरी साहब कह रहे हैं कि कट्टरपंथी हैं, तो ऐसे कट्टरपंथियों को नोबेल प्राइज मिलने लगा तो फिर वो नोबेल प्राइज बांटने वालों पर भी सवाल है। हमारे साथ प्रदीप कपूर साहब भी जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक। बहुत स्वागत है सर आपका। डिप्लोमेसी की भाषा की बात हो रही थी अभी दिलीप चेरियन साहब से भी। डिप्लोमेसी की भाषा में विदेश मंत्री एस जयशंकर एक एक शब्द माहिर हैं वो, और बहुत सटीक और बहुत सरल भाषा में, और लेकिन
बिना लाग लपेट के दो टूक शब्दों में कहते हैं, लेकिन शायद वही भाषा सामने वाले को बौखलाने पर मजबूर कर देती है, और यही बौखलाहट नजर आ रही है तौहीद हुसैन की भाषा में। कह रहे आप चिंता मत कीजिए, हमारे यहाँ अल्पसंख्यक ठीक हैं, हमारे अल्पसंख्यक हैं, हमारे मामलों में हस्तक्षेप मत कीजिए। मामला तो बहुत गंभीर है, क्योंकि जो सारा दिखने को आ रहा है, पूरा देश एकदम बहुत ज़्यादा वहाँ पर हालात बुरे हैं। बहुत ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं क्रिश्चियंस पे, हिंदूज पे, माइनॉरिटीज़ पे। तो अगर वो रिपोर्ट्स आ रही हैं सब तरफ से, तो उनको ये कहना कि हमारा